इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन। विश्वास एक ऐसी वस्तु है जो शपथ के धरातल पर उत्पन्न नहीं होती, जो सौगंध की नींव पर भी उसकी इमारत खड़ी नहीं होती, अपितु विश्वास सत्य की गहराई और सच्चा होने का धरातल जब तैयार होता है, तब विश्वास की इमारत प्रलय काल की वायु भी हिला नहीं सकती। सच बोलने के पहले सच्चा होना आवश्यक है, नहीं तो कई बार झूठे व्यक्ति का सच और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। भीतर से जो झूठा हो और वो यदि बीच बाजार में सच बोल दे तो कहीं ना कहीं अपने झूठ का पोषण करने के लिए सच बोल रहा है। और जब भीतर से कोई सच्चा व्यक्ति होता है, शब्दों के स्खलन के माध्यम से कथनचित सत्य स्खलित भी हो जाए तो भी उसके वचन सत्य ही माने जाते हैं। आप लोगों के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते होंगे जिसमें सच्चाई दुहाई की मांग करती होगी, लेकिन वो सच्चाई किस काम की जिसको शपथ और दुहाई देना पड़े। हास्य, क्रोध, भय और लोभ, ये चार ऐसी चीजें हैं जो आपके भीतर सच्चाई को आने से रोकती हैं। और यदि ये भीतर हैं तो फिर बाहर सच बोलना एकमात्र औपचारिकता सी रह जाती है। कई बार आप लोग भय के कारण सत्य जैसा लगने वाला झूठ बोल देते हैं। महाराज, सत्य जैसे लगने वाला झूठ कैसा? इसी को उभय वचन योग बोलते हैं कि जो सत्य भी है और असत्य भी है। वो तो चल जाएगा कि जो झूठ नहीं लग रहा है लेकिन सच भी नहीं लग रहा है, कथनचित वो भी सत्य की कोटि में आ सकता है। लेकिन सच लगने वाला झूठ बोल दिया जाए वो न सत्य की कोटि में आता, और असत्य का तो एक बड़ा नकाव पहन करके आया हुआ एक झूठ होता है। हमारे जीवन में कई बार काम निकालने के लिए भी हम असत्य का सहारा ले लेते हैं। क्या काम निकालना चाहते हैं और उस काम को निकालने के बाद आप किस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं? असत्य का सहारा लेने पड़े काम निकालने के लिए, लेकिन ऐसा जो काम निकाला जा रहा है वो व्यक्ति भूल रहा है सत्य एक ऐसा धर्म है जिससे बाहरी काम भी निकल जाते हैं और आत्म राम भी मिल जाते हैं। आत्म राम से मिलना और बाहरी काम निकालना, ये दोनों एक साथ सत्य के द्वारा भी संभव है, बल्कि सत्य के द्वारा ही संभव है। कहीं कोई योजना आ जाए सरकार की
उस सरकार की योजना के तहत, कोई अभी संकेत ना करो, आप लोग वहाँ मत देखो, यहाँ देखो, सरकार की योजना के तहत कुछ आपके लिए अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी हो कि हम उस योजना के पात्र बन जाएं, तो कितने प्रमाण पत्र बन जाते हैं जो झूठ की प्रामाणिकता देते हैं, लेकिन उनको ला करके आप अपने काम निकाल लेते हैं। क्या ये बात झूठ की प्रामाणिकता की है? झूठ है क्या? महाराज सत्य है। वजीफा लेने जाना हो, वजीफा समझते हो? स्कॉलरशिप, उर्दू में वजीफा बोलते हैं। तो अच्छे अच्छे हमने ऐसे व्यक्ति देखे जिनकी 6-6 खंड की इमारतें हैं और 600 रुपये का वजीफा लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर बाइक से जा रहे हैं, 300 रुपये का पेट्रोल खर्च करके। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और स्कॉलरशिप किनको मिलती है? जिनकी वार्षिक आय, उस समय की बता रहे बात, अब तो बढ़ गई होगी, मतलब बढ़ी गई है, जिनकी वार्षिक आय 8,000 रुपये होती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। तो उस वक्त बाइक पर जा रहे हैं, अच्छा गॉगल लगाए हैं, जीन्स पहने हैं, टी शर्ट पहने हैं और 2-4 को और साथ में लेकर के चलो। कहाँ जा रहे? अरे स्कॉलरशिप मिलनी है, वो भी वार्षिक। कितनी मिलनी है? 400 रुपये। कितनी दूर? कुछ नहीं, वो वहाँ पर जो तहसील है ना, 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ चले जाएंगे। बहुत अच्छा। आपने सिर्फ मात्र ये सत्य का चोला नहीं पहना है, बल्कि किसी के अधिकार को छीना है। ये ऐसे संपन्न व्यक्तियों को झूठ का चोला पहन करके जब दूसरों के अधिकारों को छीनना आता है, तब जाकर के सत्य को दुहाई देनी पड़ती है कि हम अभी अस्तित्व में हैं। ऐसे ही हुआ एक बार, एक व्यक्ति का वाहन से टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। आप तो एक्सीडेंट के बहुत परिचित होंगे, लेकिन एक गृहस्थ का जब एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे पट्टियां लगा करके, हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ और मत समझना आप लोग। तो हाथ का एक्सीडेंट हुआ, कई सारी पट्टियां बांध करके उसको उसके बदले में मुआवजा मिलना था। हाँ, भोपाल गैस कांड सुना होगा आपने, सन 1984 में हुआ था और अभी लगभग 40 वर्ष होने को हैं, है ना? 40 वर्ष होने को हैं, लोग अभी तक मुआवजा ले रहे हैं। वो जिनको गैस पीड़ित हुए थे वो चले भी गए होंगे, लेकिन उनके परिवार वाले तो मुआवजा ले रहे हैं। है, कंपनी भी मिल गई बाहर की और सरकार का सहयोग तो है ही। इसी बहाने कम से कम हमारे नागरिकों का उद्धार हो जाए। लेकिन इस प्रकार से यदि नागरिकों का उद्धार करना चाह रहे हैं, तो आपने उनको और कमजोर बनाने का आधार दे दिया। आलसी व्यक्ति का सहयोग करना उसको मजबूत बनाना नहीं, कमजोर बनाना माना जाता है। ऐसे ही आज की कई सरकारें मुफ्त में अनाज, मुफ्त में सुविधाएं, हाँ कोई अशक्त व्यक्ति को देना हो तो कोई बात नहीं, ये तो परोपकार माना जाता है, मानवता मानी जाती है। लेकिन आप खुद अशक्त थे कि हमारा वोट बैंक कम हो रहा है, तो खुद को मजबूत बनाने के लिए यदि किसी को आप सहयोग कर रहे हैं, वो भी किसी नौजवान व्यक्ति को मुफ्त में आप सारी राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो तुमने खुद को कितना बलशाली बनाया, लेकिन एक बलशाली को तो बलहीन साबित कर दिया। ये भी सत्य का कड़वा रूप है जो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता। तो बस था, वो एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोट लग गई, बहुत सारी जितनी पट्टियां डॉक्टर ने बांधी थी
जब मुआवजा लेने की बात आई तो उसमें और ज़्यादा अपने हाथ से बांध के चला गया और लटका लिया दोनों हाथों को ऐसे, गर्दन पे लटकते हैं दोनों हाथ। हाँ, जब किसी दूसरे की गर्दन पे लटकने की बात आए तो मुआवजा लेने के लिए अपने हाथों को गर्दन पे लटकाना ही पड़ता है। समझ रहे होगे आप लोग। चला गया और वो जो मुआवजा था वो ऑथराइज होना था कोर्ट में जाकर के, यानी कि प्रामाणिक होना था। तो ऐसे व्यक्ति जो उस एक्सीडेंट में विकलांग हुए थे, सबको वहाँ एक एक करके बुलाया जा रहा था। जज साहब बैठे हुए थे और ये भाई साहब पहुँचे पट्टियों पे पट्टे बांध करके, और जैसे ही पहुँचते हैं जज साहब पूछते हैं कहाँ कहाँ चोट लगी है? नहीं, हाथों में लगी है, घर में करने वाला मैं ही था और करने के लिए साधन हाथ ही थे, और जब हाथ ही बिल्कुल काम करना बंद कर दिए हैं तो पक्का है अब तो घर भी काम करना बंद कर देगा। ऐसी अपने बारे में कई सिफारिशें वहाँ दी जा रही हैं, सफाई भी दी जा रही है। पिछले दिनों ही कहा था जो साफ नहीं होता उसी को सफाई देनी पड़ती है। दे रहा है। जज को लगा वाकई में इतनी पट्टियां बंधी हैं तो बहुत तकलीफ होगी, ऐसे में जितनी इसको मुआवजे में राशि मिलनी चाहिए मानवता के नाते कुछ मैं भी इसको दे दूंगा ताकि इसका परिवार चल सके। फिर उस जज ने कुछ जस्टिफाई करने के लिए कह दो या अनायास बोल दिया हो ऐसा कह दो, पूछ लेता है बिल्कुल हाथ नहीं उठता क्या? नहीं, कहाँ उठता, उठता होता तो ये पट्टियां क्यों बंधी होती? अच्छा, पहले कब तक उठता था और कहाँ तक उठता था? नहीं, पहले तो इतना उठता था। आप समझ रहे होगे ना, उसका हाथ उठने से पर्दाफाश तो हो गया, तुरंत उसको अदालत से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति जब योजनाओं का लाभ लेने के लिए शासन के दरबार में पहुंच जाते हैं तो वहां पर शासन भी सत्य से बहिर्मुख हो जाता है। योजनाओं का लाभ देना आवश्यक है, योजनाएं नई नई बनाना भी आवश्यक है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना हो रहा है, उस किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, इसको जांचना पहले आवश्यक है। ऐसे एक बच्चा था, विश्वास की कमी जब उस बच्चे में होने लगी तो उसके पिता ने बहुत अंदर चिंता व्यक्त की। धीरे धीरे इसके अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सच्चा पिता तो वही है जो बचपन में भी अपने बच्चों से झूठ का सहारा ना लेकर के पालन करता हो। नहीं है तो आज के तो माता पिता बच्चों से झूठ बोल करके ही अपना समय निकालते हैं और ये भूल जाते हैं बच्चे सिखाने से नहीं दिखाने से सीखते हैं। अब आप उनको गुरुकुलों में, साधुओं के पास, बड़े बड़े विद्यालयों में और पाठशालाओं में पढ़ने भेजो कि वहाँ से सत्य का पाठ सीख करके आएंगे, लेकिन सिखाने वाले कितना सिखा पाएंगे? दिखाने वालों ने जो सिखा दिया है उससे पार वो नहीं पा पाएंगे। तो बस सीखते जाते हैं, कितना सीखते भगवान जाने। और बचपन में परवरिश के समय जब आपने उनको सारे संस्कार दिए हों और एक संस्कार आप भूल गए हों कि उनको सच बोलना सिखाना है, तो आपने सारे संस्कारों पे पानी फेर दिया है। इतनी मेहनत जो बाकी सारे संस्कारों को तुमने सिखाने के लिए की, नहीं भी दे पाते, सिर्फ एक सत्य बोलने की उनके अंदर जागृति पैदा कर देते तो शायद बाकी सारे संस्कार इस सत्य के बहाने उसके अंदर पहुंच जाते। लेकिन सत्य का संस्कार तो तब दे पाएंगे जब स्वयं सच्चे हो पाए। इसीलिए कहा सच्चा होना पहले आवश्यक है, सच बोलने के पहले।
तो बस हुआ ऐसा, उस पिता को चिंता हो गई, समाज में इज्जत तब मिलती है जब विश्वास हो, और विश्वास तब जीता जाता है जब व्यक्ति सच्चा हो। लेकिन यहाँ पर तो मेरा बेटा मुझसे ही सच नहीं बोलता, समाज में इसकी साख कैसे बनेगी। कितने माता पिताओं को चिंता होती है कि बेटा यदि झूठ बोलना सीख गया है तो समाज में विश्वास को खो देगा, बल्कि ऐसा कैसे भी करके काम निकालना सीख जाए, चाहे तो झूठ बोले चाहे सच बोले, घर में पैसा आना चाहिए और सुविधाएं आना चाहिए। दुनिया में दो ही वस्तु ऐसी हैं जो आपको असत्य के लिए प्रेरित करती हैं, एक पद है और एक संपदा है। दोनों में पद हैं, एक में सम उपसर्ग लगा है और पीछे अप्रत्यय लगा है, और एक पद है। ये दो के कारण व्यक्ति अपने बचपन से संजोए हुए उस सत्य को भी ले डूबने के लिए कारण बना लेता है। अब आप लोग अपने अपने अंदर झांक करके देख लो। ये मत समझना ये पद और संपदा सिर्फ मात्र पुरुषों के मतलब की बात है। आप लोगों के जीवन में भी अपने अपने पद होते हैं और अपनी अपनी संपदा होती है। इनकी संपदा रुपयों पैसों के रूप में होती है, तो आपकी संपदा अपने गहनों और कपड़ों के रूप में होती है। इनकी पद सामाजिक और पारिवारिक रूप में अलग प्रकार के होते हैं, तो आपके भी अपने पद सास और बहू, माँ और बहन के रूप में होते हैं। सबके अपने अपने पद निर्धारित हैं, लेकिन अपने पद को बनाए रखने के लिए एक कहावत याद आपको रखनी चाहिए, जो है तो अंग्रेजी में, लेकिन उनके भाव हिंदी में भी समझने आने चाहिए। लीडरशिप इज एक्शन नॉट पोजीशन। कि कोई भी पद या नेतृत्व एक कर्तव्य है, कोई भी पद या पोजीशन एक कर्तव्य है, एक्शन है, ना कि एक परिस्थिति है। लेकिन हमने उसको एक पोजीशन के रूप में स्वीकार कर ली है, एक्शन भूलते चले जा रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा क्या बनना है? डॉक्टर की कलेक्टर, मिनिस्टर की डायरेक्टर। हाँ, पीछे टर जरूर होगा जो टर टर करता रहेगा। क्या बनना है ये तो सिखाते हो, क्या करना है कभी ये सिखाया? जब करेगा नहीं तो बनेगा कैसे, और करेगा नहीं तो कोई मानेगा कैसे? तुम तो बनने की शिक्षा देते हो, करने की शिक्षा नहीं देते। और जब सत्य से साक्षात्कार होता है तब फिर बनने की बात छूट जाती है, करना मात्र लक्ष्य बन जाता है। और जब करते करते कृतकृत्य हो जाते हैं तो बनने के रूप में तो सिद्ध भी बन जाते हैं, और करने के रूप में जब हम पूजा कर लेते हैं तो फिर बनने के रूप में तो हम पूज्य भी बन जाते हैं। ये बात जब समझ में आने लग जाती है तब जाकर के सत्य से परिचय होता है। तो इस पिता को चिंता होने लग गई, ये बेटा विश्वास खोता जा रहा है। मैं मानता हूं इसको झूठ बोलने की प्रेरणा मैंने ही दी। जब तोतली भाषा में ये कुछ अपनी नादानियां करता था तो मैं ही उसको झूठ बोल करके प्रोत्साहित करता था। अब जबकि ये बड़ा होता जा रहा है, किशोर हो गया है, युवा होने के बाद तो सत्य को बिल्कुल ले डूबेगा, बाजार में बेच डालेगा, फिर इस पे कौन विश्वास करेगा? बड़ा परेशान है, क्योंकि गीली माटी को जब तक कोमल है आकार जैसा दे दो, लेकिन जब वो पक गई है और सूख गई ही है तो ऐसे में आकार देने के लिए आपकी कोई भी कसरत काम नहीं आती। अब उसको अंदर से ठोको बाहर से ठोको तो फूट तो सकता है,
आकार नहीं ले सकता। बड़ी चिंता हो गई, अब तो ये माटी सूख गई है, फिर भी सूखी है, अभी अग्नि में तपी नहीं है, हो सकता है कुछ गुंजाइश बाकी हो। तो उस गुंजाइश के चलते उस पिता ने सोचा कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे बेटे को सत्य बोलने का पाठ सिखा पाए। किस्मत से उसको एक गुरु मिल गए। आप लोगों की किस्मत है, आप लोगों को गुरु के रूप में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज मिल गए। लेकिन उस बेटे को तो जिसको झूठ बोलना आया था, उसके पिता ने ये मकसद रखा कि इसको सच बोलने के लिए गुरु के पास ले जाया जाए। मैं गिर करके नतमस्तक हो जाता उसका पिता और कहता है, आप मेरा पूरे जीवन में मैंने जो भी संपदा अर्जित की है मैं आपको समर्पित करता हूँ, बस एक मेरे लिए आशीर्वाद दे दो। गुरु कहते हैं, मुझे मेरे गुरु ने जो संपदा दी है मैं उसी का उपयोग पूरा कर लूं, फिर दूसरे की संपदा की ओर दृष्टि करूंगा। और तुम बोल रहे हो संपदा दे दो पूरू, मुझे दे रहे हो, मुझसे कुछ आशीर्वाद चाह रहे हो। और गृहस्थ व्यक्ति यदि पूरी संपदा अर्पित करके कुछ पाना चाह रहा हो तो गृहस्थ तो कुछ दे करके इतना लेना चाहता है कि सौदा बराबरी का हो जाए। तो गुरु को चिंता हो गई, ये पूरी संपदा तो अर्पित करना चाहता है, लेकिन आशीर्वाद में क्या अर्जित करना चाहता है भगवान। सुन रहे हो पुण्यानुभूति करने वालों, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं उत्तम त्याग का दिन आ जाए। हाँ, और जो लोग सौदा करने के पुराने आसामी हैं, आसामी समझते हो, हाँ, सौदा करने वाले पुराने आसामी हैं, वो कुछ देने के बाद क्या मिलता है इस ओर देखते हैं। और जो सेवा करने वाले पुराने आसामी हैं वो पूरा अर्पण हो जाए, बदले में कुछ भी ना मिले तो अपनी सेवा की सार्थकता मानते हैं। अब देखना है उत्तम त्याग के दिन सौदेबाज ज़्यादा आते हैं कि सेवा भावी ज़्यादा आते हैं। महाराज ऐसे बीच बीच में आप कमेंट क्यों करते हो? आप लोग की मुस्कान बता रही है कि कुछ अंदर कोई सौदाबाज बैठा होगा, इसलिए वो सुन करके मुस्कान भी लाता है। कुछ लोगों को सहज मुस्कान लाता है, कुछ लोगों को कुटिल मुस्कान लाता है। हम दोनों की मुस्कान पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हम सबको बिठाला ऊपर है, जो सबको देखने के लिए कारण बनता है। समझ में आ रही है ना महाराज? महाराज को तो आ रही है, आप लोग को समझ में आ रही है? कैसी मुस्कान है बताओ पीछे वालों, कुटिल है कि सहज है? ये बात सुनने के बाद हाँ बोले नहीं पा रहे हो महाराज, पता नहीं क्या बोलने और आप फंसा दो हमारे लिए। इसलिए हम जो बोलेंगे उत्तम त्याग के दिन बोलेंगे। हाँ कोई बात नहीं, उस दिन बोल लेना, लेकिन सहजता से बोलना, सौदेबाज बन करके नहीं, व्यापारी बन करके नहीं, पुजारी बन करके बोलना। तो बस हुआ ऐसा, मैं आपके चरणों में पूरी संपदा अर्पित करता हूं, बस एक आशीर्वाद मिल जाए। कौन सा आशीर्वाद भाई? इतना बड़ा तुम दाव खेल रहे हो, पूरी जीवन की कमाई अर्पित कर रहे हो, पता नहीं क्या चाहते हो। हाँ बस इतना सा चाहता हूँ, मेरी तो असली संपदा ये बेटा था, लेकिन ये बेटा गलत राह पे चल पड़ा है। क्यों? क्या करने लग गया? जुआ खेलने लग गया, व्यसन करने लग गया, मजरा पान करने लग गया। क्या? अभी तक तो ये नहीं आ पाए, लेकिन यदि ये जो इसके अंदर आ गया है वो नहीं गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। क्या आ गया? इसको झूठ बोलने की बुरी लत लग गई। गुरु भी समझ गए बात बहुत गहरी है, क्योंकि झूठे व्यक्ति को वो भले यही कहे, क्यों? कोई पूछे उससे, जुआ खेलते हो? नहीं। दारू पीते हो? नहीं। चोरी करते हो? नहीं। शिकार खेलते हो? नहीं। एकाध बुराई है कि नहीं? एकाध तो होगी, बस एक छोटी सी है, झूठ बोलता हूं। आप बताओ, ऐसे व्यक्ति ने जितनी हर बार नहीं 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 कहा है, लास्ट में उसने इतना कह दिया कि बस इतनी सी बात है, झूठ बोलता हूं, तो बाकी सारी बुराइयां जो उसने छोड़ने की बात कही वो भी झूठ ही मानी जाएंगी। ऐसे ही यदि आपने
अपने अंदर यदि झूठ की बुराई को नहीं निकाला तो आपके अंदर सच्चाई और सदाचार की अच्छाई बहुत मुश्किल है आना। आप इसको बस झूठ बोलना सिखा दें, मेरी संपदा तो यही है। इसको तैयार करने के लिए जड़ संपदा को इकट्ठा किया था, जब यही गलत राह पर चली गई तो मेरी पूरी जड़ संपदा भी गलत राह पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए आप जैसे सन्मार्गी के चरणों में मैं पूरी अर्पित कर दूं, इसमें ही अपने आप को सफल मानूंगा। गुरु कहते हैं, गुरु की दी हुई मेरे पास संपदा पर्याप्त है, मुझे आपकी कोई संपदा नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात है आपके बेटे के अंदर सच्चाई के गुण को लाने की, मैं प्रयास करूँगा कि इसमें सच बोलना आ पाए, क्योंकि गुरु जानते हैं, इस नीति को हमेशा अपने साथ रखते हैं। कौन सी नीति है कि एक साधक यदि अपनी साधना से च्युत हो जाए, ये तो उसका पतन है ही। कोई साधक अपनी साधना से च्युत हो जाए, ये तो उसका पतन है ही। लेकिन किसी को सुधारने का बीड़ा उठा ले, ये भी पतन से कम नहीं। महाराज, सुधारने का बीड़ा नहीं उठाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। सुधारने के भाव करना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैं सुधार के रहूंगा ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अभिमान में आपका ही सुधार बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ा कितना सुधर पाएगा पकता नहीं। सुन रहे हो ना आप लोग? हाओ महाराज। सो रहे हो ना आप लोग? हाओ महाराज। अब हम सच क्या माने? जो पहले बोला वो माने कि जो बाद में बोला वो माने? महाराज दोनों मान लो, हम तो दोनों बोलते रहते हैं। सुन रहे हो? हाँ, सो रहे हो? नहीं, अच्छा। अब जो व्यक्ति अपने सोने की मुद्रा में बैठे ऐसे करके और टिक करके, अब उनको हम क्या माने कि वो सो रहे कि जाग रहे? अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, सबको देखते हैं। आपने बिठा ली ऊपर है, सबको देखना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। महाराज करे आजू बाजू तो नहीं देख रहे। अब ये तो आप लोग देखो, हम तो आप लोग को देख सकते हैं। तो बस हुआ, बोल दिया। आप जो बदले में चाहें वो देने तैयार हैं, भले ही मेरी संपदा नहीं ले रहे हैं, जो आप चाहो रख लो। गुरु कहते हैं इसको 1 साल के लिए मेरे पास रखना पड़ेगा। आप तो पूरा जीवन रख लो। अरे इससे अच्छी क्या कि मेरी सबसे अनमोल संपत्ति आपकी तिजोरी में चली जाए तो सुरक्षित हो जाएगी। बहुत कम माता पिता होते हैं ऐसे, जो अपने बच्चों को बैराग आने के बाद भी गुरु की जैसी तिजोरी के में सुरक्षित उनको रख पाए। वो तो अपने जैसे, जहाँ पर आपके सारे खजाने में सेंध लगाने वाले चोर हैं, वहाँ पर अपने बच्चों की संपदा को सुरक्षित मानते हैं। बात समझ में आई? अरे गुरु जैसा लॉकर तुम्हें मिल जाए, गुरु जैसा तुम्हारे लिए तिजोरी मिल जाए और तुम्हारे बच्चे की संपदा को वहाँ पर रहने की अनुमति मिल जाए, इससे बड़ा तुम्हारा कोषाध्यक्ष बनना कौन सा हो सकता है? नहीं है तो फिर तो तुम खजांची बने हो अपने अपने घरों के और अपने अपने परिवार के। तो बस रख दिया और बेटे को समझा दिया। बेटा इतना तो नम्र था, भले ही झूठ बोलता था, लेकिन अभी उसके अंदर विनय बाकी थी। उसको बोला, बड़ी मुश्किल से मिले ऐसे गुरु जितने तेरे लिए 1 महीने 1 साल तक अपने साथ रखने की परमिशन दे दी। अच्छी सेवा करना, कभी उनकी बात से मुकरना नहीं, विनय करना, जितनी और हिदायतें थी झूठ के अलावा, सत्य के अलावा, सब दे दी जो आज्ञा। और बस पिता को संतुष्टि हो गई, अब मेरा बेटा सही हाथों में सलामत है। हो पाती ऐसी आपकी? यदि बच्चा थोड़ा सा बैरागी हो जाए और गुरुओं के पास रहने लग जाए तो आप लोग को चिंता हो जाती है, लेकिन आपकी चिंता तो तब शांत होती है जब वो गलत हाथों में पड़ जाए, तब जाके गुरु के हाथों में पहुंच जाए। ऐसी उस पिता को हुआ। पहले तो गलत हाथों में भेज दिया था, अपने ही गलत हाथों से तैयार किया था, अब जाकर के गुरु के पास पहुंचा तो संतुष्टि हो रही है। आप लोग किस कैटेगरी के हैं समझते जाना। तो बस चला गया वो, खूब सेवा की और गुरु ने भी उसको अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग प्रसंगों घटनाओं के माध्यम से सच बोलने की हिदायत देनी शुरू कर दी।
और करते करते उसके अंदर सच के प्रति भाव पैदा होने लगे हैं कि सच जीवन में कितना आवश्यक है, और विश्वास की पूर्ति सच के बगैर नहीं होती, ये तो उसको अंदर से घूंटी पिला करके भर दिया गया। बहुत दिन हो गए, लगभग 11 साढ़े 11 महीने हो गए। गुरु को लग तो रहा है इसके व्यवहार से कि इसके अंदर मैंने जो सिखाया है उसके काफ़ी प्रभाव पड़े हैं, और अब जबकि ये वापस घर जाने को है, परीक्षा तो ले दिया है। गुरु दक्षिणा लें या ना लें, परीक्षा अवश्य लेते हैं, और जो परीक्षा के बगैर दक्षिणा की ओर दृष्टि रखते हैं वो गुरु कम होते हैं। बात समझ में आई? तो परीक्षा ले रहे हैं और पूछा, बेटा तुम में सच बोलने की कार्य भाव आ गए हैं, और तुम अब 1 साल होने को है, अपने घर भी जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, आपके पास रह सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी औपचारिकता मत करो, तुम्हें अब घर जाना होगा, क्योंकि तुम्हें तो सच बोलने की सीख देने के लिए मैं लाया हूँ। पहले मैंने ये वचन तुम्हारे पिता को दिया है कि 1 साल अपने पास रखूँगा, तो पहले मुझे अपना सच सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें मैं रख पाऊँगा। जो आज्ञा गुरुजी। तो तुम जा तो रहे हो, जाते जाते एक परीक्षा भी दे दो। जैसी आज्ञा गुरुजी। विनीत था बहुत, हाँ बहुत कम मिलते हैं गुरु के सामने भी इतनी विनीत बनना ना कि जो आज्ञा। नहीं तो अपने आर्गुमेंट करने वाले शिष्य तो आज बहुत पैदा हो गए, भक्त भी बहुत पैदा हो गए। जो गुरु की बात को एक ही बार में स्वीकार करने वाले भक्त आज चिराग लेकर के ढूंढो ना तो मुश्किल से मिलते हैं। अपने आर्गुमेंट बताएंगे। अरे तुम अपने बारे में कितना सोच सकते हो, जो गुरु ने तुम्हारे बारे में सोच लिया। उनने यदि कह दिया कि ऐसा करना है और हाँ कर लिया, हमारा तो इसमें कुछ उद्धार होने वाला होगा, ऐसा मान के जीने वाले भक्त जो होते हैं वो ही अपने गुरु को आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के रूप में स्वीकार करते हैं। नहीं है तो मात्र गुरुदेव की बात सुनकर के ताली बजाने वाले भक्त तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले भक्त बहुत कम हैं। फ्लैक्स में लिखने वाले तो हैं, भगवान आपके लिए जीवन कुर्बान है, लेकिन फ्लैक्स में तो कुछ और होता है और रिफ्लेक्ट कुछ और होता है। सुनो, जो आज्ञा गुरुजी। ज्यादा कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, एक प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। आप लोग की परीक्षा भी अभी होगी 3 प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन उन गुरु ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि आपने अभी 1 घंटे में क्या सुना। ये 3 प्रश्न हम पूछेंगे, और उनने 1 साल में क्या समझा वो सिर्फ एक प्रश्न में पूछना चाह रहा है। गुरु कहते हैं, बेटा तुम जब यहां से अपने घर जा रहे होगे और रास्ते में तुम्हारे लिए यदि नोटों से भरा हुआ बटुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? सच बोलूं गुरुजी? अरे तूने 1 साल तक सच बोलने की शिक्षा ली है, पूछ क्यों ना सच बोलने की। नहीं नहीं, संस्कार वसाद ऐसा बोल दिया, बोलना तो सच है। हाँ हाँ बोलो। यदि कोई मुझे देख नहीं रहा होगा तो मैं उसको उठा लूंगा। बिल्कुल सच बोला। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये उसने सुन रखी थी पंक्ति, मन में उसके था, उसने बोल दिया। गुरु कहते हैं 1 साल की मेहनत तो लगी कि तूने सच बोलना सीख लिया, लेकिन अभी सत्य निष्ठा तेरे से कोसों दूर है। सत्य बोलने में और सत्यनिष्ठ होने में बहुत अंतर है। उस बच्चे ने बिल्कुल सच बोला, कोई उसमें लाग लपेट नहीं थी, जो उसके मन में चल रहा था वैसा बोल दिया, लेकिन सत्य काय के लिए था ये भूल गया। गुरु कहते हैं सत्य मात्र सत्य के लिए नहीं होता, सच बोलने के लिए नहीं होता, ये तो अहिंसा की रक्षा करने के लिए, बल्कि आपने सारे पापों से अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा पहरेदार होता है जो आपके भीतर आपके गुणों की रक्षा करता रहता है। अब क्या करूं गुरुजी? नहीं, पिताजी के पास जब मैं तुझे छोड़ करके आऊंगा बोल दूंगा
तेरे बेटे ने सच बोलना मात्र सीखा है, सत्य निष्ठा नहीं आई। तो जैसे ही बोला, पिताजी कहते हैं ये क्या भला है सत्य निष्ठा। तो उन्होंने उदाहरण से बता दिया कि मैंने इससे ऐसा प्रश्न पूछा, इसने ऐसा ऐसा कर लिया। वो सच्चाई किस काम की, जब आपके दूसरों के भलाई के काम ना आए। इसीलिए सत्य बोलने के लिए जिस भाषा समिति का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा समिति में हित, मित और प्रिय, इन 3 उद्देश्यों को रखा जाता है। किसी का अहित हो जाए वो सत्य किस काम का, और किसी का हित हो जाए ऐसा झूठ भी महाव्रतियों के लिए ठीक नहीं, अणुव्रति के लिए ठीक है। बहुत ज्यादा बोलना पड़े, सच किस काम का। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब भी मैं सच बोलने जाता हूं बहुत नहीं बोल पाता। एक कटु सत्य है, जब भी मैं सच बोलने जाता हूं बहुत नहीं बोल पाता, क्योंकि सच तो बहुत सीमित होता है। जो उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, दुहाई ली जा रही हैं, शपथ ली जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं झूठ के पुलंदे के रूप में सामने आ रही हैं। सच तो इतना है, ये क्या है, ये पेन है, सच इतना ही है। अब कोई कहे नहीं मानो ये सच पेन है, क्यों, ऊपर से प्लास्टिक लगा है, इसमें अंदर एक रिफिल है, लिखने में नीला चलता है, ये सब कुछ चीज नहीं, क्या हो सकता है। क्योंकि सत्य व्यक्ति के सच्चे होने पर आधारित होता है। वक्तृ प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम, कि वक्ता की प्रमाणता से ही वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। और यदि बोलने वाला झूठा हो तब जाकर सच के बताने में बहुत समय लगता है। बोलने वाला सच्चा हो तो बोला ना भी जाए तो भी संकेत में सत्य उद्घाटित हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। समय हो गया, क्योंकि सत्य के बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं। तो गांधी जी को तो बात समझ में आ गई कि जब भी मैं सच बोलने जाता हूँ बहुत नहीं बोल पाता। आपको कितनी समझ में आई? आए इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन।